हियर इट इज़ लक्ष्मी सर स्टडी ट्रिक्स माय यूट्यूब चैनल। आपको और भी वीडियोस उधर से मिल जाएगा। आज हम लोग बात करें कि स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी एंड इट्स टर्मिनोलॉजी के अंदर कौन से वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, टर्म्स यूज़ करते हैं इन अकाउंटेंसी के अंदर। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में, आज हर एक अपना अपना एजुकेशन लेते हैं, हर एक एजुकेशन में अपना अपना सब्जेक्ट्स होता है। तो हर सब्जेक्ट में ऐसा कुछ ना कुछ वर्ड्स होता है जिसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज, टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट, जो अननोन होता है या नया वर्ड्स होता है जो जिनके बारे में हमको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ही हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी अकाउंट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, कई तरह का नया वर्ड्स आप लोगों को आने वाला है। तो नया वर्ड्स के बारे में हम इधर हम लोग जानकारी लेंगे। कुछ ही वर्ड्स हम लोग इधर बात करेंगे, फिर अगले वो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसा हम लोग पूरा वर्ड्स के बारे में इसके अंदर हम लोग जानकारी लेंगे। तो हम लोग पहली वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांसैक्शन। कोई भी व्यक्ति अगर जाता है दुकानों में या कहीं पे भी जाता है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदता है। यार ये तो डॉक्टर हॉस्पिटल्स में या स्कूलों में या कोई भी सर्विसेज सेंटर्स में, बैंक्स में जाता कुछ ना कुछ सर्विसेज वो लोग कैरी आउट करते हैं। तो ये जो भी प्रोडक्ट लेना है या सर्विसेज लेना है या सर्विसेज प्रोवाइड करना है या प्रोडक्ट सेल करना है, ये सबके बीच में कुछ ना कुछ एक ऐसा मीडियम होता है जहाँ पे हम लोग कैश को मीडियम के हिसाब से माना जाता है। मतलब कोई भी एक एक्टिविटी जो कैश एंड कैरी में होता है या कैश के रिलेटेड ट्रांसैक्शन होता है उसको हम बिजनेस ट्रांसैक्शन बोलते हैं अकाउंट्स के अंदर। तो ये बिजनेस ट्रांसैक्शन जो है दो तरह से होता है, एक कैश ट्रांसैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांसैक्शन। तो कैश ट्रांसैक्शन क्या होता है? कैश ट्रांसैक्शन मतलब हम लोग तुरंत पैसा देंगे, सामान ले लेंगे, या सामने वाला पहला गुड्स देगा और पैसा ले लेगा। तो इससे का जो कैश एंड कैरी ट्रांसैक्शन उसको हम कैश ट्रांसैक्शन बोलते हैं। क्रेडिट मतलब क्या होता है? हम लोग सामान तो ले रहे हैं लेकिन पैसा बाद में देंगे, कुछ समय के बाद देंगे, एक दिन के बाद देंगे, एक हफ्ते के बाद देंगे, एक महीने के बाद देंगे पैसा। उस तरह का ट्रांसैक्शन को हम लोग क्रेडिट ट्रांसैक्शन बोलते हैं। अगर शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो उधारी पे जो होता है वो क्रेडिट ट्रांसैक्शन होता है। अगर इधर कुछ एग्जाम्पल्स बताया है, आप रीड कर लेना एग्जाम्पल्स, क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाएगा फिर अपन को। तो द सेकेंड वर्ड है व्हाट इज अ कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो होता है जो कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऐसा पैसा बिजनेस के अंदर डालना पड़ता है जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। मतलब सिंपली बताएंगे तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये पूंजी हम लोग ले सकते हैं, मूडी हम लोग ले सकते हैं, जो बिजनेस के शुरुआती दौर पे एक बिजनेस चलाने वाला व्यक्ति या बिजनेस करने के लिए जो सोच रहा है वो व्यक्ति जो बिजनेस को डेवलप करने के लिए या बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा वो डालता है उसको हम लोग कैपिटल इधर बोलते हैं, विच इज़ इन टर्म्स ऑफ मेजर्ड मनी के हिसाब से हम उसको मेजर करते हैं। तो दूसरी अगर हम बात करते हैं ड्राइंग्स क्या होता है? ओनर ऑफ द बिजनेस, मतलब जो भी बिजनेस चलाने वाला रहते हैं। सपोज आपका पिताजी बिजनेस चला रहा है, कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट चला रहा है या किराना दुकान चला रहा है या कोई भी ऐसा दुकान चला रहा है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का चला रहा है। तो वो क्या होता है, दुकान में से अगर कोई सामान घर पे लेके आया, घर के खर्च के लिए लेके आया या घर का इस्तेमाल के लिए लेके आया, मतलब मेरे घर पे फ़ैन खराब हो गया, मेरे पिताजी इलेक्ट्रिकल वर्क्स करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क का दुकान है, तो उधर से मैंने 2 फैन उठा के घर के लिए लेके आया, खरीद के नहीं लाया, मेरा खुद का अपना घर दुकान से ले आया। तो वो होता है ड्राइंग्स। मतलब बिजनेस में से हम अपना खुद का इस्तेमाल के लिए, खुद का खर्च के लिए अगर पैसा या सामान अगर निकालते हैं उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग्स को हमेशा बिजनेस में से, बिजनेस का जो कैपिटल होता है उसमें से हम लोग माइनस करते हैं, क्योंकि हमने जो पैसा डाला उसमें से हमने कुछ पैसा निकाल लिया तो वो माइनस हो जाएगा। और ये बिजनेस के अंदर हमेशा कैपिटल और ड्राइंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। और इसमें हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि अगर मेरे पास जो है प्रकाश किराना स्टोर है तो प्रकाश किराना स्टोर एक अलग व्यक्ति है और प्रकाश एक अलग व्यक्ति है। मतलब जो बिजनेस में पैसा डाल रहा है वो एक अलग व्यक्ति माना जाता है और बिजनेस का जो नेम चलता है वो एक अलग व्यक्ति। हमने बात किया प्रकाश एक अलग, प्रकाश किराना स्टोर एक अलग नाम से हम लोग अकाउंट्स में ट्रीट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटी मतलब कर्जा होता है। कर्जा मतलब क्या? हम कोई भी बैंक में से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से, फ्रेंड्स से या कोई भी एक व्यक्ति से
पैसा उधारी पे लेते हैं, कर्जा पे लेते हैं, बोलते भाई हमको कुछ इंटरेस्ट पे हम लोग बाद में आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। और एक सिंपल एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, घर, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर खरीदते हैं या व्हीकल्स 4 व्हीलर्स खरीदते हैं लोन पे। तो ये लोन हमारे लिए कर्जा होता है। तो ये लोन दो तरह के होता है, कंपनी बिजनेस के अंदर हम जाएंगे तो दो तरह का होता है, एक इंटरनल लायबिलिटी, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है, कंपनी के अंदर या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करते हैं उन लोग को जो पैसा देने का बाकी रहेगा, या वर्कर्स का पैसा देने का बाकी रहेगा, या ट्रांसपोर्टेशन एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच को जो भी देने वाला बकाई रहेगा, इस तरह जो अंदरूनी कर्जा जो होता है उसको हम इंटरनल बोलते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोगों के साथ, मतलब उनका कंपनी का कोई लेन देन नहीं है, बाहर जैसे बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, डेटार्स हो गया, इस तरह का जो भी होता है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर अपन को आता है। अगर इसका हम बात करते हैं लायबिलिटीज के अंदर और दो तरह का लायबिलिटीज है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी हम लोग बोलते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब वो कर्जा है जो हम लोग 1 साल से ज़्यादा समय लेते हैं चुकाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल घर लेगा तो ऐसे तो नहीं कि वो बोलेगा 1 साल के अंदर पे करना है, हमको क्या देगा 10 साल 15 साल 20 साल इस तरह का टाइम पीरियड वो देता है, वो लंबा समय हो गया, उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। वैसे बिजनेस में कई तरह का लायबिलिटीज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में बिजनेस यूनिट को पे करना पड़ती है, उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। वैसे करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म हमने बोला, शॉर्ट मतलब वेरी स्मॉल पीरियड, इसको हम बोलते हैं विद इन द ईयर, 1 साल के अंदर अगर हम कर्जा चुकाने की अगर हम कर देते हैं, पीरियड 1 साल का ही अंदर हमको चुकाना है, ऐसा कुछ होगा तो उसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ का सैलरीज हो गया, 1 महीने के बाद आपको देना पड़ेगा, वेजेस हो गया 1 महीना या 15 दिन या 1 हफ्ते के बाद उनको पे करना पड़ेगा, कुछ क्रेडिटर्स होगा जिसको आपको विद इन शॉर्ट पीरियड के अंदर आपको पैसा देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग करंट लायबिलिटी के अंदर हम लोग बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर कुछ भी दिया है, क्वास डिविडेंड पेएबल है, अक्रूड पेएबल एक्सपेंसेस है, शॉर्ट टर्म नोट पेएबल है, अकाउंट पेएबल है, टैक्सेस पेएबल है, अनएर्न्ड रेवेन्यूज है, ये सब अपन को करंट लायबिलिटीज के अंदर गिनती में आता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एसेट्स। एसेट्स मतलब मेरा पूंजी हम लोग ले सकते हैं, धन दौलत हम लोग ले सकते हैं, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद ये सब हम लोग बात कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम लोग चले जाते थे, इसके अंदर भी अपन को एक्सटर्नल इंटरनल एसेट्स अपन को आता है, लेकिन हम बात करते हैं इसके अंदर मेन टॉपिक जो है नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट क्या होता है, हम नॉन करेंट एसेट वो होता है जो बिजनेस में हम लोग लंबा समय तक इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बार बार चेंज नहीं करते। सपोज हम लोग एक दुकान अगर ओपन करना है तो दुकान, सपोज मैंने एक शॉप खरीद लिया, तो शॉप को तो हर साल हम लोग चेंज नहीं करेंगे, तो शॉप क्या हो गया, एक लंबा समय तक चलने वाला मेरा एसेट हो गया, वो फिक्स नॉन करेंट एसेट है। वैसे ही शॉप के अंदर जो फर्नीचर्स हम लोग बनाते हैं वो फर्नीचर भी हम लोग हर साल चेंज नहीं करते, कुछ सालों के बाद शायद चाहे तो 10 साल 15 साल बाद वापस चेंज कर सकते, लेकिन एक लंबा पीरियड हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हीकल हो गया, अगर बिजनेस का हमने कोई एक व्हीकल खरीदा तो वो व्हीकल भी हम हर साल चेंज नहीं करते। मतलब क्या, नॉन करंट एसेट मतलब वो एसेट्स है जो बिजनेस के अंदर हम लोग लंबा समय तक इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उस तक एसेट्स को हम लोग नॉन करंट एसेट बोलते हैं। नॉन करंट एसेट में अगर हम और भी डिफरेंट टाइप से हम बाद में बात करते हैं, तो करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट मतलब विद इन द पीरियड के अंदर उसका वैल्यू या उसके पास जो मेरे पास जो रहता है उसमें परिवर्तन होता है। फॉर एग्जांपल कैश है, आज मेरे पास 10,000 रहेगा तो कल 20,000 भी हो सकता है, परसों 5,000 भी मेरे बिजनेस में हो सकता है। मतलब वो कैश क्या होता है, आता जाता रहता है। वैसे कई तरह की चीज़ें हैं जो विद इन शॉर्ट पीरियड के अंदर आपके पास जो भी स्टॉक है या जो भी है उनका वैल्यू में डिफरेंस होता है, उसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। तो इसके अंदर हमने बात करते हैं एक्सटर्नल एसेट और इंटरनल एसेट। इस एसेट्स के अंदर भी अपन को देखने के लिए मिलेगा बाउंड्रीज, एक्सपेक्टेशन है, एम्पावरमेंट है, कंस्ट्रक्शन यूज ऑफ टाइम है, सपोर्ट है, ये सब अपन को एक्सटर्नल के अंदर आता है। इंटरनल में जाकर तो कमिटमेंट ऑफ लर्निंग है, पॉजिटिव वैल्यूज है, सोशल कॉम्पिटेंसी है, ये सब कुछ चीज़ें जो इंटरनल एसेट के अंदर हम लोग बात कर सकते हैं। इधर हमने बात किया टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में, अगर हम बात करते हैं करंट और नॉन करंट हमने बात किया था। नॉन करंट में अगर हम चले जाते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स भी हम लोग इधर बात किया। मतलब ये जो पहला जो दिया है 2 वो टेंजिबल एसेट है,
और दूसरा जो है इंटेंजिबल है। अब हमको ये डाउट आएगा टैंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है। टैंजिबल एसेट मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस तरह का एसेट को हम लोग टैंजिबल एसेट बोला। इंटेंजिबल मतलब क्या होता है, जो एसेट्स को हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उस तरह का एसेट्स को हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स हम लोग उधर बोलते हैं। ओके, हमने बात किया टैंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल समझ में आया ना। इंटेंजिबल मतलब दोज एसेट्स विच वी कैन नॉट एबल टू सी, हम देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, उस तरह का एसेट्स को हम इंटेंजिबल बोलते हैं। खाली उसको हम लोग एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस तरह का एसेट्स है। उसको वहाँ आता है गुडविल है, पेटेंट है, रॉयल्टी है, ट्रेडमार्क्स है, कुछ सर्टिफिकेट सिंबल्स है, इस तरह की चीज़ें होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। और हम बात करते हैं करंट एसेट्स क्या होता है। करंट एसेट्स वो दो एसेट्स है विच विद इन द ईयर के अंदर उसके वैल्यू में अपन को परिवर्तन आता है। जैसे करंट लायबिलिटी है वैसे करंट एसेट है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, डेबिट कार्ड का बैलेंस है, इस तरह की चीज़ें है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। अकाउंट रिसीवेबल मतलब जो पैसा मेरे को मिलने वाला या देने वाले हैं, वो लोग भी अभी आज ज़्यादा लोग हो सकता है, कल कम हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पहले से पैसा दे दिया, उस तरह का लोग है। और रॉ मटेरियल हर जगह पे अगर हम देखा जाए तो 2 महीना 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार हम प्रोडक्शन जैसे से करते हैं, वैसा रॉ मटेरियल का स्टॉक में अपन को डिफरेंसेस अपन को देखने के लिए मिलेगा। कभी रॉ मटेरियल ज़्यादा रहेगा, कभी रॉ मटेरियल कम रहेगा। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक होता है। स्टॉक भी जैसा हमने प्रोडक्शन किया तो समझ लो हमारे पास 10,000 का स्टॉक है, अब फिर हमने मार्केट में उसको रिलीज़ कर दिया 8,000, तो 2,000 स्टॉक मेरे पास बचेगा। ऐसे स्टॉक भी ऊपर नीचे होता रहता है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, छोटा इन्वेस्टमेंट्स है जो साल के अंदर अपन को रिटर्न्स आ जाता है, ऐसा एसेट्स को हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक 1 है। इसके अलावा और भी कई तरह का वर्ड्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं।